हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। यूजीसी नेट एग्जाम के लिए जो एलिजिबिलिटी रखी गई है इसमें काफी बड़े मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं अभी रिसेंटली। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम इस बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि जो पुरानी एलिजिबिलिटी थी वो क्या थी और जो अब न्यू एलिजिबिलिटी रखी गई है वो क्या है। तो अगर आप जून 2026 एग्जाम के लिए अपेयर करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। अकॉर्डिंग टू एनटीए मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं, कितने मार्क्स लाने पे आपका जो नाम है वो टॉप 6% लिस्ट में आ सकता है। तो चैनल पे विजिट करके आप इस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं। वीडियोस वाले सेक्शन में आपको ये वाली वीडियो देखने को मिल जाएगी। मैंने इसके अंदर भी एनटीए द्वारा दी गई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ही एक्सप्लेन करी है। तो वैसे देखिए जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है वो क्या है और पहले क्या थी, अब दोनों के बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो रखी गई थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि काफी टाइम पहले से चली आ रही है, वो आई थिंक सभी को पता होगी कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% मार्क्स के साथ पास कर लिया है या अभी आप अपियरिंग में हो तो उस केस में भी आप एलिजिबल हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो उस केस में आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने जरूरी हैं। इसमें भी काफी सारे कैंडिडेट्स इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि हमारे सपोज करो 54.8% है, 54.9% हमारे परसेंटेज बन रही है, तो क्या हम कंसिडर किए जाएंगे 55% में मार्क्स में? तो गाइस आप लोग कंसिडर नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर मिनिमम 55% मार्क्स का क्राइटेरिया है। तो लिखा हुआ देखो विदाउट राउंडिंग ऑफ, क्लियरली मेंशन है कि इसमें राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा। मिनिमम 55% मार्क्स होने जरूरी कंपलसरी है। सो ये जो है आपके मास्टर डिग्री में इतने मार्क्स होने चाहिए तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर इस चीज़ को भी मेंशन किया गया है कि अगर आप परसुइंग हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो उस केस में भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर अगर आप परसुइंग है मतलब फर्स्ट ईयर में है या फिर सेकेंड ईयर में है, दोनों ही केस में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त ये रखी जाती है यहाँ पर हमेशा हर साल, वही शर्त इस बार भी रखी गई थी कि जब आपकी मास्टर डिग्री या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन है आपको विद इन 2 ईयर आपको पास करना होगा। जब नेट का रिजल्ट आएगा तब से आपको विद इन 2 ईयर आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन क्लियर करनी होगी। अगर आपने क्लियर नहीं करी तो उस केस में आपका जो सर्टिफिकेट है और ये जो आप कैंडिडेट है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो फिर आप उस केस में आपको जो नेट सर्टिफिकेट है आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में तो भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। बट आप ये याद रखिए कि आपको 2 साल के अंदर अंदर जो आपका नेट का रिजल्ट आएगा उस टाइम से लेकर के विद इन 2 ईयर्स आपको अपनी पीजी कंप्लीट कर लेनी है। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पर और मेंशन कर दूं मैं कि जिन्होंने कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फॉर एडमिशन टू पीएचडी ओनली, अगर आपने इस कैटेगरी में इस एग्जाम को क्वालिफाई किया तो उस केस में आपको मास्टर डिग्री सिर्फ 1 साल के अंदर कंप्लीट करनी होगी। तो अगर आपने नेट पास करते हो तो उस केस में 2 साल का टाइम रहता है। और अगर आपने पीएचडी ओनली क्वालिफाई किया तो उस केस में विद इन 1 ईयर आपको अपनी पीजी कंप्लीट करनी होगी। अदरवाइज जो आपका सर्टिफिकेट है वो इनवैलिड हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे आप। ऐसा इसलिए बिकॉज ये जो पीएचडी ओनली वाला जो आपको मिलता है सर्टिफिकेट, ये सिर्फ इसकी वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए रहती है। इस वजह से इन्होंने पीजी को 1 साल के अंदर कंप्लीट करने का यहाँ पर बोला हुआ है। इसके अलावा आप सभी को पता है कि कुछ रिलैक्सेशन दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सभी को पता होना चाहिए यहाँ पर कि जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी या फिर थर्ड जेंडर, इन सभी के मिनिमम 50% मार्क्स होंगे तो भी आप ये लोग एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। तो अगर रिजर्व कैटेगरी तो 50% और अगर अनरिजर्व से तो 55%। तो ये जो है पुरानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, ये अभी तक चल रहा था। लेकिन अब एनटीए ने कुछ नए चेंजेस किए थे अभी रिसेंटली और इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपीयर इन सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली। जिस सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है आपको सिर्फ और सिर्फ उसी में अपीयर करने का यहाँ पर बोला गया है। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट है ही नहीं उस लिस्ट में, जिस लिस्ट में नेट सब्जेक्ट के एग्जाम करवाए जाते हैं, तो उस केस में आप लोग अपने रिलेटेड सब्जेक्ट में अपीयर कर सकते हैं। तो अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसमें अपीयर करना है, और वो सब्जेक्ट आपका नहीं है तो आप किसी दूसरे रिलेटेड सब्जेक्ट में भी अपीयर कर सकते हैं। अब जो नई चीज़ें इंक्लूड की गई हैं एलिजिबिलिटी में वो ये है, और अगर आपने नेट पास कर लिया तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे, वो इसी के अंदर चीज़ जो है मेंशन कर रखी गई है। तो ये चीज़ क्या है वो समझ लीजिए। द कैंडिडेट्स हैविंग पास्ड अ 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री, मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी 4 साल वाली, उसके बेसिस पे आपने इस एग्जाम के में अपीयर करने के लिए अप्लाई किया था, शुड हैव अ मिनिमम 75% मार्क्स इन एग्रीगेट और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड ऑन अ पॉइंट स्केल। मतलब 75% मार्क्स आपके होने कंपलसरी हैं। अगर इससे कम है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे इस एग्जाम के लिए। इतने मार्क्स जरूरी हैं इस एग्जाम में अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपने 4 साल का ग्रेजुएशन कर रखा है और इतने मार्क्स या उससे ज़्यादा आप स्कोर कर रहे हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए इस एग्जाम में। लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो उस केस में 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री की केस में बता रहा हूँ मैं। जिन्होंने पीजी कर लिया उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पीजी वालों की बात हम ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर
जिन्होंने 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रखा है। अगर उस बेसिस पे अपने इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उस केस में क्या होगा, विल बी एलिजिबल फॉर द अवार्ड ऑफ द जेआरएफ एंड फॉर एडमिशन टू पीएचडी ओनली। तो उस केस में अगर आपने पास किया नेट तो आपका सिर्फ और सिर्फ पीएचडी में एडमिशन होगा। और अगर आपने नेट पास कर लिया, कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द नेट बेस्ड ऑन 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। यानी कि अगर आपने नेट एग्जाम पास कर भी लिया तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, अगर आपने 4 साल ग्रेजुएशन के बेसिस पे अप्लाई किया था तो उस केस में। लेकिन अगर आपने पीजी पास कर लिया है या अभी पढ़ाई कर रहे हो पीजी की और अब तब आपने नेट के लिए अप्लाई किया है और आपने पास कर लिया नेट, तब आप एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो गाइज ये जो है न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर आपने 4 साल के बेसिस पे अप्लाई किया था नेट एग्जाम के लिए और अगर आपने पास कर लिया नेट एग्जाम तो उस केस में भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो पीजी प्लस नेट है। अगर आपने पीजी प्लस नेट कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं, या फिर अगर आपने 4 साल का ग्रेजुएशन कर रखा है प्लस पीएचडी कर रखी है तो आप एलिजिबल है। तो अगर आप इस केस में बनना चाहें प्रोफेसर तो बन सकते हैं, पीजी प्लस नेट करते हैं तो बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने पीजी प्लस पीएचडी कर ली, पीजी प्लस पीएचडी कर ली, नेट क्वालिफाई नहीं किया तो भी आप बन सकते हैं। तो ये 3 रास्ते हैं प्रोफेसर बनने के। तो आपने देखा कि तीनों ही केसेस में आपके पास या तो पीजी होनी चाहिए या फिर आपके पास पीएचडी होनी चाहिए। मतलब अंडर ग्रेजुएट लेवल पे अगर आपने नेट पास किया तो आप प्रोफेसर नहीं बन सकते। तो ये आपको समझना जरूरी है, जिनका भी एग्जाम जून में होने वाला है, कि अगर आप 4 साल के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आप प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे जब तक आप पीएचडी नहीं कर लेते या जब तक आप अपनी पीजी कंप्लीट नहीं कर लेते। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप 4 साल वाले कोर्स में अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, मतलब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में हो, परसुइंग हो, और फाइनल ईयर आपका चल रहा है, फाइनल सेमेस्टर आपका चल रहा है, तो उस केस में आप इस एग्जाम में अपीयर कर सकते हो प्रोविजनली। लेकिन यह शर्त ये रखी गई है कि आपको नेट रिजल्ट जब आएगा आपका तो उसके विद इन 1 ईयर आपको अपनी जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री उसको कंप्लीट कर लेना। अगर आप नहीं कंप्लीट कर पाओगे तो फिर आपका जो सर्टिफिकेट है वो इनवैलिड हो जाएगा। तो जैसे पीजी के लिए है वैसा इसके लिए भी, लेकिन पीजी को कंप्लीट करने के लिए आपको 2 साल का टाइम दिया जाता है, लेकिन इसको कंप्लीट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1 साल का टाइम दिया गया है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ऐसा सिंपल सा लॉजिक ये है कि जो भी 4 साल के बेसिस पे इस एग्जाम में अपियर करना चाहता है वो सिर्फ इसलिए अपियर कर रहा है कि आपको पीएचडी करनी है, डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा अगर आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया। और एडमिशन के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए सर्टिफिकेट वैलिड रहता है पीएचडी में एडमिशन के लिए, इसलिए इनको 1 साल का टाइम दिया गया है इसको कंप्लीट करने के लिए, कि आपको विद इन 1 ईयर अपना जो यूजी उसको कंप्लीट कर लेना है। एक चीज़ का एडवांटेज यहाँ पर और है इन सभी कैंडिडेट्स को जिन्होंने 4 ईयर बैचलर डिग्री के बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं इस एग्जाम में, अलाउड टू अपीयर इन सब्जेक्ट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो भी गिवन है इन विच दे वांट टू परसू अ पीएचडी रिस्पेक्टिव देयर डिसिप्लिन इन विच दे हैव ऑब्टेन्ड अ 4 ईयर बैचलर डिग्री। मतलब कि अगर आपने ग्रेजुएशन करी है पोल साइंस में, पोल साइंस के अंदर आपने ग्रेजुएशन करी है, लेकिन आपको पीएचडी करनी कॉमर्स के अंदर या पीएचडी करनी मैनेजमेंट के अंदर या किसी अदर सब्जेक्ट में, तो उस केस में आप नेट का जो एग्जाम है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपियर करिए जिस सब्जेक्ट में आपको पीएचडी करनी है। तो ये भी इस चीज़ का एडवांटेज रहता है इन कैंडिडेट्स के लिए जो 4 साल के ग्रेजुएशन के बेसिस पे नेट में अपियर करना चाहते हैं। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो कि अभी रिसेंटली हुए थे, तो इन चीज़ों को आपको समझना और जानना जरूरी है। बाकी आपके मन में कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा गाइस देखो, अगर यूजीसी नेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है, मैंने भी इस एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया था। तो हमने आप सभी को जून 2026 के लिए एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज अवेलेबल करवा दिए हैं। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉलिटिकल साइंस के टू द पॉइंट एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज अवेलेबल है। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइस पढ़ना अभी से स्टार्ट करना होगा। शर्त ये है कि अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, टाइम से सिलेबस फिनिश होगा, मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर पाएंगे और पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने का टाइम मिल पाएगा। अगर जब आप इतना कर लेते हो तो एग्जाम क्रैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो गाइज इसलिए आपको करना क्या है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम एंड और ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। कंप्लीट कंटेंट हमारा इसी ऐप में अवेलेबल है, तो आप इस ऐप के अंदर कंप्लीट जो एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज हैं इनको एक्सेस कर सकते हैं। So share this video with all UGC NET aspirants and guys subscribe for UGC update and assistant professor job related updates। इस चैनल पे सिर्फ आपको नेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती बल्कि आपको जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।